हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। तो मैं आज जो रीडिंग लेकर के आई हूँ, तो आज मैं ये देखूँगी कि आपके अंदर ऐसे कौन से गुण हैं, ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ है जिसे आपके आसपास के लोग देख नहीं पाते हैं। तो आइए देखते हैं कि आपके अंदर ऐसी कौन से गुण हैं, कौन से क्वालिटीज़ हैं जो आपके आसपास के लोग देख नहीं पाते हैं। थैंक यू सो मच। जय माते। बताएं। हाँ, आज सावन का पहला सोमवार है। देखिए, इम्प्रेस, डेथ, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वैंस, 5 ऑफ कप्स। देखिए, आपने आपने बहुत चेंज को देखा है, बहुत चेंज को बर्दाश्त किया है, आपने झेला है। एक चेंज आपके सामने आता नहीं है कि दूसरा चेंज पहले से ही तैयार रहता है। आप एक समस्या से निकलते नहीं होंगे कि दूसरा समस्या जो है सो आपके सामने आके खड़ी रहती है एनी टाइम, है ना। और उस समस्या से जूझने के लिए आप हर वक्त तैयार रहते हैं। ऐसा नहीं है कि समस्या में जब आप फंसते हैं तो आपके अपने आप का साथ देते हैं, नहीं। आप जब समस्याओं में फंसते हैं तो कभी कभी ऐसा सिचुएशन भी आता है कि आप अकेले ही हर समस्या से निकलते हैं, है ना। हर दिक्कतों से, परेशानियों से आप निकलना आपको आ गया है। आपने सीख लिया है इस चीज़ को, क्योंकि अब आप इम्प्रेस बन चुके हैं। पास्ट में ऐसा हुआ था कि हर इंसान ने आपको धोखे दिए थे, आपको टॉर्चर किया था, आपको परेशान किया, आपको आपके साथ मारपीट भी किए गए। बहुत ऐसे ऐसे कार्य आपके साथ किए गए जो नहीं होने चाहिए थे। आपके अपनों ने भी किए, है ना। उसी में लोगों ने भी फ़ायदा उठाया, आपके साथ झगड़ा झंझट करने में, आपको फंसाने में, आपको परेशानी देने में। अपने पैसों की तंगी को भी बहुत सहा है, बहुत बर्दाश्त किया है। आपकी हेल्थ भी बहुत ख़राब रही होगी, तो आप हेल्थ से भी जूझे हैं, लड़ाई किए हैं। हेल्थ के मामले में भी आप काफ़ी वीक पड़े हैं। और कुछ ऐसे रिश्ते जिन्हें आप चाहते थे कि आपके जीवन में रहें, पर वो रिश्ते भी आपसे दूर हुए। मतलब इतने सारे परेशानियाँ, इतनी सारी चैलेंजेस आपने फेस किए हैं, है ना। इतने परेशानी झेलने के बाद भी जो है सो आप टूटे नहीं, बिखरे नहीं, बल्कि और निखरते चले गए। ये इम्प्रेस क्या कहता है, और निखरते चले गए। जहाँ इतनी सारी परेशानियाँ लोगों को दुविधा में डाल देती है कि उन्हें लगता है कि हमें क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आत्मसमर्पण कर देते हैं, दूसरों के सामने सरेंडर कर देते हैं। वहीं आपने किसी के सामने सरेंडर नहीं किया, बल्कि अपने पे भरोसा रखा, है ना। अपने नॉलेज पे, अपने बुद्धि पे, खुद पे भरोसा रख के आप आज इम्प्रेस का रूप धारण कर लिए हैं। ये तो आपकी एनर्जी है। और मैं देखती हूँ, थैंक यू सो मच जय माँ काली। देखिए, मैंने दूसरे कार्ड से भी निकाला था तो यही आया था कि पास्ट में आप बहुत दुविधा में रहा करते थे, है ना। बहुत दुविधा में, हर चीज़ को लेकर के आप जगलिंग किया करते थे, क्योंकि कोई भी आपका साथ देने को तैयार नहीं रहता था। आप हमेशा अकेले ही हर सिचुएशन का आपने सामना किया है, और ये जो आपने अकेलापन झेला है, सहा है, इसने आपको स्ट्रांग भी बनाया है। अब जो है सो देखिए, अब आपको एकांत, आइसोलेशन, एकांत अच्छा लगता है। ये एकांत से आप डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं, बल्कि इस एकांत ने ही आपके अंदर इम्प्रेस बनने की क्वालिटीज़ को लाया है। आपके अंदर जो आत्मविश्वास की कमी थी, जो आप दुविधा में फंसे रहते थे, हमेशा आपको लगता था कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो गलत ही कर रहे हैं। पास्ट में ऐसा रहा है कि आप कुछ भी करते होंगे तो आपको लगता होगा कि ये कार्य मेरे लिए गलत ही है, और गलत हो भी जाते थे, क्योंकि परेशानियाँ इतनी आपके ऊपर डाल दी गई थी, इतने जद्दोजहद आप कर रहे थे, मुश्किलों से जूझ रहे थे, जिस कारण आप इस स्थिति में ही नहीं थे कि अपने लिए कोई एक्शन ले पाते, अपने लिए कुछ कर पाते। या आपके अंदर, सच कहे तो एक समय आपके अंदर वो आत्मविश्वास आपका खो गया था, जो आपका पास्ट पहले था, जो बचपन में था। जो आत्मविश्वास आपके पास बचपन में था, वो आत्मविश्वास किशोरावस्था तक आते आते, युवा अवस्था तक होते होते जैसे कहीं टूट गया, कहीं खो गया। आपको ऐसा लगा कि अब आप किसी लायक नहीं हैं। आपको बचपन में ऐसा लगता था कि हाँ, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आपके पास बहुत क्रिएटिव माइंड है, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं आप। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और
मुश्किलें आपकी उतनी बढ़ती चली गई, वैसे वैसे आपके अंदर एक लो कॉन्फिडेंस आ गया और फिर इतने सारे सिचुएशन, इतना सारा पेन, इतने सारे दर्द जो आपको अपनों ने दिए, हालात ने दिए, सिचुएशन ऐसा क्रिएट हुआ जो दर्द में आप डूबते ही चले गए, डूबते ही चले गए। इस वजह से आपका खुद के ऊपर का जो कॉन्फिडेंस था वो बिल्कुल हिल गया था, है ना। अब आपको अपने पर से कुछ भरोसा ही नहीं रह गया था। लेकिन फिर भी आपको खुद पे भरोसा नहीं था, दुविधा में आप फंसे थे, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं आपके दिल के किसी कोने से ये आवाज़ आती थी कि आज जैसा समय है कल वैसा समय नहीं रहेगा, है ना। ये जो आपके मन में जो एक आस की किरण थी, इस किरण ने आपको टूटने नहीं दिया और इसी वजह से आज आप इम्प्रेस बन चुके हैं। और अगर आप जेंट्स हैं तो एम्परर बन चुके हैं, क्योंकि आपने जो आस का बंधन पकड़ा हुआ था, इस बंधन ने आपको बहुत स्ट्रांग बनाया और आपको ये सिखाया कि जब हम परेशानी में फंसते हैं, दिक्कतों में फंसते हैं, तो हमारा साथ कोई नहीं देता। एकमात्र हमारा खुद का आत्मविश्वास और एक ईश्वर के अलावा और हमारा साथ देने वाला कोई नहीं है। इस चीज़ को आपने बहुत गहराई से समझा, जाना, जबकि हमारा ये टॉपिक है कि आपके अंदर ऐसी क्या क्वालिटीज़ है जो आपके आसपास के लोगों को पसंद नहीं आती है। तो आपकी जो यही क्वालिटीज़ है ना, एकांत में रहना, अकेले में रहना, झुंड में ना चलना, अपनी हर समस्या का समाधान स्वयं ढूंढ लेना, अपने आप में ही परिपूर्णता को रखना, ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके आसपास के लोगों को पसंद नहीं आती है। वो लोग इस चीज़ से बहुत चिढ़ते हैं। अब मैं और देखती हूँ, गोविंद आइसोलेशन क्यों आया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आइसोलेशन क्यों आया है। देखिए, जब आप एकांत रहते हैं ना, तब आप अपने लिए प्लान बनाते हैं, तब आपको समझ में आता है कि आपको क्या करना चाहिए, तब फिर आप ये इस दुविधा से बाहर खुद को निकाल पाते हैं। पास्ट में जब आप दुविधा में फंसे रहते थे तो आपको समझ में नहीं आता था कि आप करें तो क्या करें, क्योंकि आपके आसपास हलचल थी और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो आपको हर वक्त आपके पैर खींचने पे लगे रहते थे, हर वक्त आपको नीचा गिराने पे लगे रहते थे। आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ थी, बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छी नेचर वाले इंसान आप थे, लेकिन झुंड में रहने की वजह से आपको कभी भी अपने इस गुण के बारे में पता ही नहीं चला। ये गुण आपको तभी पता चला जब आपने खुद के ऊपर काम किया और एकांतवास हुए आप। जब आप अकेले हुए, अकेले में आपने खुद को जाना, समझा, खुद को समझने की कोशिश की और इतने अच्छे से समझ गए कि अब आपको अपना अकेलापन आपको बहुत खुश देता है, सुकून देता है, खुशियाँ देती है। तो आपका ये जो रूप है ना, ये रूप आपके आसपास के लोगों को बहुत ट्रिगर करता है कि कोई इंसान इतना अकेलापन कैसे बर्दाश्त कर सकता है, कोई इंसान इतना अकेला किसी को रहना कैसे अच्छा लगता है। लेकिन आपका अकेलेपन में रहना और अपने आप में मस्त रहना, खुद से प्यार करना, डिवाइन से प्यार करना, ये चीज़ आपको बहुत अच्छी लगती है, बहुत इसमें आप इंजॉय करते हैं, मस्त रहते हैं। और आपकी सोच भी अब इस तरह की बन चुकी है कि जो सोच आपको ये विवश करती है कि नहीं, हम अकेले में जब रहते हैं तो शांति भरा समय बिता पाते हैं, और जब हम झुंड में रहते हैं तो उस समय हमें दूसरों के हिसाब से कार्य करना पड़ता है, दूसरों के खुशियों पे डिपेंड रहना पड़ता है कि सामने वाले को किस चीज़ से खुशी मिल रही है ना। तो हमें खुद पर ध्यान देने का मौका नहीं मिलता है। लेकिन जब हम अकेले रहते हैं तो हमें अपने ऊपर ध्यान देने का मौका मिलता है, अपने आप को समझने का मौका मिलता है, अपने अंदर आत्मविश्वास जागृत करने का मौका मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि आपके आसपास के जो लोग हैं उन्हें आपके एकांतवास से बहुत प्रॉब्लम होती है कि कोई इंसान इतना अकेला कैसे रह सकता है, इतना अकेले में खुद को किसे इतना खुश रह सकता है, इतना इमोशनल खुद को फुलफिलमेंट महसूस कर सकता है। तो आपके अंदर जो ये क्वालिटीज़ है, ये क्वालिटीज़ जो है सो आपके आसपास के लोगों को बहुत खटकती है। तो ये थी छोटी सी रीडिंग। आशा करते हैं कि ये रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी, पसंद आई हो और इस एनर्जी से खुद को कनेक्ट कर पाए हों। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।